ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 18, 20, 30 का लॉसा ज्ञात करें। बच्चा सबसे जब कहा जाता है कि लॉसा तो नहीं समझता है सर, जब उत्तम कहा जाता है तो भी नहीं समझता है सर, लेकिन एलसीएम कहा जाता है तो तुरंत समझ जाता है सर, हाँ एलसीएम निकालना है। मतलब लॉसा लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, दोनों एक ही बात होती है एलसीएम निकालने का। तो हम आज आप लोगों को एलसीएम निकालने के 3 विधि बताएंगे, तीनों बहुत आसान है, आप लोग को समझ में भी आएगा एलसीएम निकालना। देखिए एक फर्स्ट मेथड क्या है, 18, 20, 30 जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 नहीं 20, 5 2 30, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 25 15, फिर 5 से 5 5 2 10, 5 कम 5। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, एलसीएम निकल जाएगा 2 3 6 25 30 3 90 2 180। ये तो सिंपलेस्ट मेथड था एलसीएम निकालने का, ये 18, 20 और 30। दूसरा मेथड है बाई मल्टीपल मेथड, गुरस मल्टीपल मेथड, मल्टीपल गुरज, गुरज बोले तो पहाड़ा, गुरज बोले तो पहाड़ा, सबका अलग अलग पहाड़ा लिखेंगे, 18, 20 और 30 सबका पहाड़ा लिखेंगे। 18 का पहाड़ा, 18 का 18, 18 9 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 136, 18 8 144, 18 9 162, 18 10 180, 18 11 198, 20 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौका 80, 20 25 100, 20 6 120, 20 7 140, 20 8 160, 20 9 180, 20 9 200। ऐसा हम लोग पहाड़ा लिखेंगे तो देखते जाएंगे कि कोई संख्या जरूर कॉमन होना चाहिए। इसमें 180 है, इसमें भी 180 है ना बाबू, बोलो। एक और संख्या लो 30 का, 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 3 का 90, 30 चौका 120, 30 25 150, 30 छक 180, 30 17 220, etc। अब देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉसा चाहे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सब क्या है, मल्टीपल है, 18, 20 और 30 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब गुणज है, क्या है, गुणज, मल्टीपल है। उसमें कॉमन चाहिए, कॉमन माने जो सब में हो, जो सब में हो। सब में क्या है, देखिए सब में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है और इसमें भी 180, 180 से कम आगे कुछ नहीं है। तो और लोएस्ट सबसे कम क्या है, 180, तीनों में कॉमन है, इसीलिए हम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। सपोज 2 गो नंबर कॉमन होता, अगर इस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन में अगर 2 गो नंबर कॉमन होता, 60 भी रहता और 120 भी रहता दोनों में, तो हम लोएस्ट कौन होता है, 60, तो 60 एलसीएम, ये है एलसीएम गुणन में, समझ में आ रहा है। तीसरा फैक्टर मेथड, एक और क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। एक है फैक्टर मेथड, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 18, 20 और 30। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 18 का
2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं बाबू। 20, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 दहिया 20, 2 बचे 10, 5 एकम 5। 2 2 को है, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, ठीक है। और 20 और 30, 30 का एचसीएफ 15 दूना 30, 3 बचे 15, 5 का 5। सब अलग अलग है, मैंने 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 ले लिए। और एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम, तो एलसीएम किसका किसका निकालना है? 18, 20, 30 का। तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। कौन सा पावर लेते हैं? मैक्सिमम। जैसे 2 है तो सब में 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। 2 का पावर लेंगे 2। चलिए फिर 3 आया है। कॉमन हो नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो 3 का पावर 2। फिर 5, 5 लेंगे। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1, तो 5 का पावर ले लेंगे। यह का एचसीएफ हुआ 2 दूना 4, 3 3 9, 5 एकम 5, 9 चौका 36 बचे 180। आया समझ में? देखिए, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इस एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं और एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। कौन सा पावर लेते हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम जैसे पूरा एलसीएम, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, उसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। फिर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। उसको सॉल्व, उसके बाद गुना कर देते हैं, वो आपका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम हो जाता है। और एलसीएम बनाने में कॉमन की कोई जरूरत नहीं होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वही कॉमन। समझ में आया? ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एलसीएम। एलसीएम निकालने का 3 मेथड है। एक तो इसको डिवीजन मेथड कह सकते हैं, पहला जो सिंपल मेथड है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है गुणज मेथड, ये भी 5-6 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को दिमाग से उतर गया, चाहे उसको टीचर्स लोग ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। और फिर तीसरा है अभाज्य गुणनखंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3। इसी तरह एचसीएफ बनाने का भी 3 मेथड है, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। 18, 20 और 30 का मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में मौसा को शॉर्ट में लिखते हैं एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ज्ञात करना है। इसका भी बनाने का हम आपको 3 मेथड बताएंगे और एक और मेथड 10th क्लास में जो पढ़ना है वो बताएंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है ना? पहले 3 गो मेथड समझ लीजिए। सबसे पहले भाग विधि। पहला है भाग डिवीजन मेथड। भाग विधि का 18 से 20 में भाग कर, 18 कम 18, 2 से फिर 18 में भाग देते, 2 9 18। ये 3 भी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर 2 से आप किसमें भाग देंगे? 30 में। 2 एकम 2, भाग पूरा जैसे भाग दिया जाए तो वैसे भाग 2 देंगे। तो किससे भाग दिया? कट गया है 2 से। तो आपका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ और 18 और 30, सॉरी 18, 20 और 30 का एचसीएफ कितना आ गया? समझ में आया? ये कौन सा विधि था? भाग विधि, डिवीजन मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है फैक्टर मेथड। कौन मेथड है? फैक्टर, गुणनखंड विधि। गुणनखंड
फैक्टर, इसमें क्या करना है, फैक्टर सबका फैक्टर लिखना है, गुणनखंड लिखना है। 18 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड। चलिए 18 गुणनखंड, 18 में किससे किससे भाग लगता है बाबू? 1 2 3 6 9 18। 20 में किससे भाग लगेगा? 1 2 4 5 10 20। 30 में किससे भाग लगेगा? 1 2 3 5 6 10 15 30। इस सबका गुणनखंड हो गया ना। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर लिख लिए, ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कौन फैक्टर लिखेंगे? कॉमन। कॉमन मतलब जो सब में हो, जो सब में हो। कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन कौन है बाबू उभयनिष्ठ गुणनखंड? कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर कौन कौन है? देखिए सब में कॉमन कौन है? 1 है, फिर 2 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। जो तीनों में होना, कॉमन माने सब में हो, कॉमन माने सब में नहीं है 3, फिर 5 इस दोनों में है, 10 इस दोनों में है, बाकी कोई संख्या इस दोनों में नहीं है, तीनों में नहीं है। कॉमन फैक्टर बस 2 को हो गया। कौन कौन? 1 और 2। अब चलिए फिर एचसीएफ का परिभाषा, चलिए फैक्टर निकालें, फिर कॉमन फैक्टर निकालिए। अब कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट क्या है? 2। हाईएस्ट क्या है? 2। कॉमन फैक्टर आपका क्या क्या है? 1 और 2। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। मौसा एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू? 2। ये दूसरा मेथड समझ में आया। अब तीसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबका अभाज्य गुणनखंड निकालें। आपको मालूम है इसलिए 18 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। 20 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। 30 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 3 का पावर 1 5 का पावर 1। यही इसका गुणनखंड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबका गुणनखंड निकाले थे। चलिए अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, फिर बाद में बता देंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ माने कॉमन, उभयनिष्ठ माने कॉमन। सब में क्या कॉमन है बताइए? सब में 2 है, 3 दोनों में है, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। सब में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सब में। सब में क्या है? 2। 2 का न्यूनतम घात कितना है? न्यूनतम माने सबसे कम, लोएस्ट। लोएस्ट घात कितना है? 1। 2 का यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ कितना घात है? 1। तो 2 का घात न्यूनतम सबसे कम माने, न्यूनतम माने लोएस्ट, न्यूनतम माने लोएस्ट, न्यूनतम घात, लोएस्ट पावर, लोएस्ट कितना है? 1। एचसीएफ कितना आ गया? चलिए इसके पहले एचसीएफ बताए थे। एलसीएम, चलो यहाँ तुरंत एलसीएम भी निकाल लो। एलसीएम का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात, अधिकतम घात। अब देखिए एक वर्ड आप छोड़ दिए, आपको लग रहा होगा सर एक वर्ड यहाँ छोड़ दिए हैं, यहाँ उभयनिष्ठ लिखे हैं लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ नहीं लिखे, छोड़ दिए हैं ना। लेकिन एलसीएम में उभयनिष्ठ हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका अधिकतम घात चाहिए। कौन सा घात चाहिए? अधिकतम। एलसीएम निकालने में उभयनिष्ठ की कोई जरूरत
चलिए, माने जो जो अभाज्य गुणनखंड है उसका अधिकतम घात लेना है। जो जो संख्या अभाज्य गुणनखंड में आया उसका क्या लेना है? अधिकतम घात। चलिए, कौन आया है? 2। 2 का अधिकतम घात कितना है? 2। 2 का अधिकतम घात कितना है? 2। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। चलिए, 3। 3 का अधिकतम घात कितना है? 1 है। और तो गलती लिख दिए क्या? 18 को 2 का पावर 1 और 3 का अधिकतम घात कितना है? 2। अब 5 का अधिकतम घात कितना है? 1। समझ रहे हैं ना? अधिकतम घात लिखते हैं। चलिए, अधिकतम घात लिख लिए। अब इसको गुना करिए। 2 दूना 4, 3 तरीका 9, 5। 9, 4 और 5 में गुना करेंगे कितना आएगा? 180। मेरे समझाने का मतलब ये था कि एचसीएफ निकालना है तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का लोएस्ट पावर लेंगे। उभयनिष्ठ माने कॉमन, जो सब में हो। सब में क्या है? 2 है। 3 दोनों में है तो हम लोग नहीं लेंगे, सब में होना चाहिए। एचसीएफ निकालना है तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात, जो उभयनिष्ठ हो उसका न्यूनतम घात ले लेंगे, हम उसको एचसीएफ बोल सकते हैं। और एलसीएम निकालना है सभी अभाज्य गुणनखंड का। सभी यहाँ मन करे तो सभी भी लिख सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंडों का कौन सा घात? अधिकतम घात। एचसीएफ और एलसीएम का ही अंतर होता है। अब हम लोग को बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना रहता है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, चलो बस हम एग्जाम्पल देते हैं। प्राकृतिक संख्या से पहले ऊपर सबसे पहले परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या से ही हमको रिलेट करना है। परिमेय संख्या में क्या क्या आ सकता है? परिमेय संख्या में क्या क्या आ सकता है? देखिए, आपका माइनस बट्टा में 0, 8, 1/4, दशमलव में 1.5, 7.3333 माने रेटिंग, और 81.4965 माने ईच एंड एवरीथिंग परिमेय संख्या में आ सकता है। और रूट भी हो तो रूट कैसा हो बाबू? जिसका रूट निकल सके। जैसे 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो गया? 3। ये परिमेय संख्या है। चलिए, अब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ... पूर्ण संख्या कहाँ से आएगा बाबू? 0, 1, 2, 3, 4 ... पूर्णांक 0, 1, 2, 3 ... इंफिनाइट, माइनस इंफिनाइट ... माइनस 1 माइनस पूर्णांक आ गया। इसके बाद भिन्न मतलब p/q, 7/5, 8/17। इनके बाद दशमलव, इनके बाद क्या होता है? दशमलव में 7 दशमलव क्या हो गया? 1.43, 9, 98.456 दशमलव बाद फाइनाइट आ। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती माने दशमलव के बाद अनंत अंक हो लेकिन कुछ अंक रिपीट कर। 994.1563 पर एक दिन लग गया, मतलब वो अंक बार बार आए। 813.648 पर एक दिन अंक रिपीट करेगा। इसको 7 आवर्ती दशमलव बोलते हैं। तो कहता है, पहला क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, आपके पाठ का ही क्वेश्चन है, पहला पाठ का ही क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 कोई भी प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या होने के लिए हमको बट्टा में लिखना जरूरी है। इसमें लिखना जरूरी है, बट्टा में लिखना। तो प्राकृतिक संख्या है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? 1।
तो हम लिखेंगे हाँ सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। बोल सकते हैं ना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं हाँ, क्वेश्चन है क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हम लिख सकते हैं हाँ सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। संख्या होती है, हाँ छोड़िए सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये नोट्स, दूसरा नोट्स चलिए। क्वेश्चन पर पूछे कि सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा में पूछे सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या माइनस आया है, बट्टा आया है, दशमलव है, सब कुछ आया है। क्या प्राकृतिक संख्या में वो आया है क्या? नहीं आया, नहीं ना आया है। प्राकृतिक संख्या में बस 1 2 3 4 5 6 आते हैं, दशमलव बट्टा नहीं आता है। तो हम कहेंगे परंतु सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं ना होती है। तो इसके बाद लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है परंतु सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये तो पहला नोट्स है। इसी तरह यही सेम हो जाएगा पूर्ण संख्या के साथ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे आपका 10th का पहला क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और हाँ परिमेय संख्या हो तो उसको p बटा q के रूप में लिखे। तो 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है देख लीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब क्या है, इसको बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं 0/1 या 0/25 या 0/3, सब कुछ लिख सकते हैं ना। इसके बट्टा में लिख सकते हैं। तो हमको p बटा q लेना चाहिए, p बटा q में 0/1। तो हम लोग कह भी सकते हैं कि सभी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। चाहे प्राकृतिक ले चाहे पूर्ण ले, सब कैसे संख्या होगा परिमेय संख्या। परंतु सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं होती। यहाँ जो प्राकृतिक लिखे हैं उसके बदला में एक और नोट्स लिख सकते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। क्या लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है परंतु सभी परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या -1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, नहीं ना है। तो हम लिखेंगे सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, पूर्ण संख्या नहीं होती। अब तीसरा इसी में आई पूर्णांक पढ़ाएंगे। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक में क्या है, माइनस है चाहे प्लस है और 0, यही ना है जी, पूर्णांक है ना। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। परंतु सभी परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या में तो दशमलव भी आ गया है ना, बट्टा भी आ गया ना, तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। परंतु सभी पूर्णांक, देखो ना -2 है तो -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1, p बटा q में लिख सकते हैं ना। 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/1। सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ये दशमलव में पूर्णांक नहीं ना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, समझ में नहीं आता इसलिए पूरा हम लिख दिए हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। समझ है ना कि यहीं से आपको एकदम क्लियर हो जा रहा है जी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती।
समझ में आ गया? चलिए आपकी बुक का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कैसा क्वेश्चन आया है। ये आप लोग के 9th का भी है, लेकिन 10th में भी हाईली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ा। समझ आ रहा है ना जी? अच्छा से समझ आया पूरा? बोलो। चलिए अब देखो, अपरिमेय संख्या में दो ही संख्या आता है। अपरिमेय में कौन कौन आता है? एक ही कोई चीज अपरिमेय होगा। पहला अशांत अनावर्ती दशमलव, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय होगा। या दूसरा, जिसका रूट, जिसका कर्ण, जिसका माने वर्गमूल या घनमूल हम लोग पूरा नहीं निकाल सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत बस दो ही चीज आता है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव, क्योंकि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को p/q में लिख सकते हैं, इसलिए शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होता है। चलिए ये भी लिख देते हैं। इसके बाद स्टार्ट शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती दशमलव को p/q मतलब परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में अंडरस्टूड है। p और q पूर्णांक और q नहीं इक्वल टू वो 0 के p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए शांत दशमलव, शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या समझ में आया? परिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है? देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम लिखा चुके हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में आता क्या है? जितना रूट है, जिसका रूट नहीं निकले, √2, क्यूब रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 8, ये सब क्या है? √15, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जिसका रूट नहीं निकले, रूट खत्म नहीं। बोर्ड पर देखो स्टार्ट किया। उसके बाद दशमलव, दशमलव में अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। कोई कहा था कि सर दशमलव हम नहीं जानते, देखिए दशमलव समझा देते हैं आप लोग को। दशमलव का टाइप से यहाँ समझा देते हैं। दशमलव दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग दशमलव को डेसिमल कहते हैं, मालूम चल जाएगा। दशमलव का स्पेलिंग होता है। एक होता है अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नाम से ही है। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत, जिसमें दशमलव के बाद परिमित अंक, परिमित माने जिसे गिना जा सके, काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, फाइनाइट अंक को, माने 5 गो हो, 7 गो हो, 10 गो हो, 12 गो हो, उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे 4.7325, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है बाबू? 4, इसको गिना जा सकता है ना, शांत दशमलव हुआ। 5.1, 15.169, 4, 3, 2, 8, 7, 5, ये सब शांत दशमलव, जिसको गिना जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। अब शांत दशमलव, अब एक आता है अशांत दशमलव। अशांत माने दशमलव के बाद अनंत अंक, दशमलव के बाद कितना अंक हो? अनंत। इसका एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं।
41.5674 2 5 3 2 5 3 2 5 डॉट डॉट डॉट। कब कभी भाग देते हैं, देखते हैं एक जैसा नंबर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, दशमलव आ रहा है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे 2 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 0.666666, कभी खत्म नहीं होगा। तो खत्म नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट में डॉट 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 लगा देते हैं। चाहे टीचर बताते हैं कि जो अंक रिपीट करें उसके ऊपर एक रेटिंग डाल देते हैं। इसका मतलब होता है आसान दशमलव। आसान के मैंने दशमलव के बाद अनंत अंक, डॉट 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 का मतलब कितना अंक होता है, अनंत। तो एक टाइप का हो गया जिसमें कुछ रिपीट करे, एक और टाइप का होता है जिसमें कुछ रिपीट नहीं करे, कुछ लिख दो, मैंने बस फॉलो नहीं करना चाहिए। डॉट 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 दशमलव के बाद अनंत अंक है, डॉट 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 मतलब अनंत अंक है लेकिन कोई एक निश्चित पैटर्न में नहीं। यहाँ भी देखो दशमलव के बाद अनंत अंक है लेकिन एक निश्चित पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3 2 5 3 2 5 3 2 5 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ये निश्चित पैटर्न में है, ये कोई पैटर्न में नहीं है। इस हिसाब से आसान दशमलव का भी दो टाइप्स होता है, आसान आवर्ती दशमलव और आसान अनावर्ती दशमलव। चलिए शांत दशमलव का एक और नाम है असानी दशमलव, असानी या शांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव का एक नाम है अनौसानी, अनौसानी या अशांत दशमलव। समझ रहे हैं ना। अब शांत अनौसानी दशमलव, अशांत दशमलव दो टाइप का हो गया। अनौसानी दशमलव दो टाइप का हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। आवर्ती को रिपीटिंग या रेटिंग कहते हैं, रिपीटिंग या माने जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट करें। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए 4.1695 1695 1695 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या रिपीट कर रहा है बाबू, 1695। इसको रेकरिंग रूप में लिखना है तो बस क्या कर दीजिए 4 जहां से अंक रिपीट करे उसके ऊपर लाइन डाल दीजिए। 1695 रिपीट करे तो 1695 पर क्या डाल दीजिए, लाइन। इसको आसान आवर्ती दशमलव कहेंगे। आसान क्यों कहते हैं, इसमें दशमलव पर कितने अंक है, अनंत अंक। कितने अंक है, अनंत। फिर देखिए एक और दशमलव 91.732414141 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या रिपीट कर रहा है बाबू, 4 है। जो रिपीट करेगा फर्स्ट रिपीटिंग नंबर पर हम लोग लाइन डालते हैं। फर्स्ट रिपीटिंग नंबर पर लाइन डालिए 7 3 2 4 1। पहला रिपीटिंग कौन है, 4 1 के